फाइनली आज हमने एक ब्रेकआउट मोमेंटम पर एक ट्रेड को लिया हुआ था, जिस ट्रेड का जो ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ा गया। क्योंकि वहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ था, जिसको देखते हुए हमने एंट्री बनाई थी, लेकिन हमने एसएल थोड़ा सा बढ़ा दिया था, क्योंकि ब्रेकआउट पर कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट आपकी ब्रेकआउट की दिशा पर जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ना, आज लगभग लगभग हमारा $9 के आसपास के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है फाइनली, ठीक है। और वो सब चल के बताएंगे और दिखाएंगे कि फेक ब्रेकआउट कैसा क्या होता है। हालांकि फेक ब्रेकआउट हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने एक गलती कर दी, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमेशा सेकेंड या थर्ड कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए, लेकिन 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर हमने उस सेकंड या थर्ड कैंडल का वेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा आज 900 रुपए के आसपास का लॉस हो गया ट्रेडिंग में। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट तो हुआ था। यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी गलत नहीं हुई, लेकिन फेक ब्रेकआउट की वजह से जो भी हुआ स्ट्रक्चरल, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं आज के इस ट्रेड की तरफ और बताते हैं इसके पीछे का लॉजिक और लॉस का वजह बताते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर हिस्ट्री सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर $9 के आसपास का बीटीसी में सेल साइड का हमने यहाँ पर एसएल ले लिया है, ठीक है। और डेट टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर लीजिए इसमें। और बहुत ही बढ़िया हमने ब्रेकआउट से सेटअप बनाया था हालांकि, लेकिन यहाँ पर वो फेक ब्रेकआउट निकला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा इंटरनेशनल मार्केट में अक्सरतर देखने को मिलता है, जिसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम अपने चार्ट्स पर आ चुके हैं, इस ट्रेड के पीछे कंप्लीट लॉजिक दिखाने के लिए, प्रूफ के तौर पर कि भैया हमने अपनी सेटअप सही बनाया, डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखा था, इसके बाद कोई और इसके अलावा ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट सब कुछ चार्ट्स पर ड्रॉ डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताने में हमको आसानी रहे, और सेम वही रेगुलर वाला लॉजिक हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक दो ठोरी जोन बना लिए हैं, ठीक है। ये जोन क्या है भाई, ये साइडवेज मार्केट को दिखा रहे हैं। ये दो जोन ब्लू कलर के हैं दोनों, एक रेजिस्टेंस है एक सपोर्ट है। इन दोनों के बीच में मार्केट मोमेंटम दे रहा था जब हमने एंट्री बनानी चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइडवेज मोमेंटम था, जिसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, ठीक है। तो हम एरो वगैरह बना लें, फिर ब्रेकआउट आप लोगों को दिखाते हैं। एरो के ड्रॉ डाउन्स कर लें यहाँ पर, और चार्ट सेट कर लें हम अपने एसएल और टारगेट की। यहाँ पर हमने सेट कर लिया आपके सामने, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट की और पोजीशन की, कहाँ पर हमने पोजीशन बनाई, ठीक है। सबसे पहले आप दो लाइंस पर यानी दो जोन पर, जो भी आप समझिए, उन पर नज़र डालिए जिनमें मार्केट साइडवेज है, यानी कैंडल्स इनके अंदर ही मोमेंटम दे रही हैं, इन पर नज़र डालिए, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर वाइट कलर के एरो पर नज़र डालिए, जो कि ब्रेकडाउन दिखा रहा है अप ट्रेंड का, यानी साइडवेज के बाद अप ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट जब नीचे गया, यानी कि पीले कलर के एरो पर गया लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए, तो वहाँ पर हमने एंट्री बना ली एंट्री, ओके। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमने जब एंट्री बना ली, तो यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस जो रखा वो रखा, जो पीले कलर की आप लोगों को लाइन नज़र आ रही है नीचे वाली, उस पीले कलर की लाइन के जस्ट नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। और स्टॉप लॉस रखा और टारगेट आप लोगों के सामने हमने ऊपर तक रखा, वाइट कलर का जहाँ पे एरो है उसको थोड़ा और ऊपर तक हमने टारगेट रखा, एंट्री बना ली हमने। और यहाँ पर हुआ क्या भैया, ये ब्रेकआउट निकला फेक, जिसकी वजह से हमारा एसएल ट्रिगर कर दिया मार्केट ने। और जब एसएल ट्रिगर कर दिया तो चार्जेस वार्जेस सब कुछ मिला के हमारा यहाँ पर $9 का फाइनली लॉस रिसीव्ड हो गया। और ये ब्रेकआउट फेक निकला, और इसकी हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट नज़र आ रहा है आप लोगों को, वाइट कलर का एरो दिखा रहा है, जो कि एक प्रीवियस के जो साइडवेज था उसको क्रॉस कर रहा था, यानी उसको ब्रेक कर रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई। तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो कोई गलत नहीं हुई, हालांकि हमने डिसिप्लिन मेंटेन रखे, इसके अलावा कोई भी एक और ट्रेड नहीं लिया। एक ही ट्रेड में ऐसे लेके वापस हमने पुल बैक ले लिया मार्केट से, ठीक है, एग्जीक्यूशन ले लिया। अब हम अगले दिन इसी स्ट्रैटेजी से वर्क करके इस लॉस को भी रिकवर करेंगे और आगे प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रेड के साथ। अब ट्रेड में कभी ना कभी ऐसे जो मोमेंटम होते हैं वो देखने को मिलते रहते हैं, और छोटे मोटे लॉसेस भी होते रहते हैं। बस डिसिप्लिन को मेंटेन रखना सबसे ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो कभी भी ख़राब ना हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ट्रेड के साथ।